हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स यानी कि सूचकांक 2023 और 22 के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स अभी जारी किए गए हैं उनसे संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करने वाले हैं और साथ में फुल डिटेल में बात भी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें प्रेप वाला को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका है कि विश्व खुशहाली दिवस यानी विश्व खुशहाली जो इंडेक्स है दोस्तों 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों यह इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे संबंधित आपके हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को इग्नोर मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों कौन सा देश शीर्ष पर रहा है आपका 2023 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स के अनुसार, तो राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। बात करेंगे अगर हम विश्व खुशहाली दिवस 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी तो 126वीं थी, और जबकि 2022 में भारत की रैंक आपकी 139वीं थी। ठीक है, टॉप 3 देश कौन कौन से हैं तो फिनलैंड है, डेनमार्क है और स्विट्जरलैंड है। विश्व खुशहाली सूचकांक सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यह आपने याद रखना है। ठीक है, भारत की स्थान हो जाएगी आपका 126वीं, आपका भारत का आपका रैंक है, और अगर टॉप देश पूछे तो फिनलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें भारत की रैंक 85 है, याद रखिएगा। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 85 है, जबकि 2022 में भारत की रैंक 27 थी, यानी कि आपका 87 थी। ठीक है, बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपका सिंगापुर, दोस्तों सिंगापुर टॉप पे है आपका, किसको, जापान को पछाड़ कर दोस्तों सिंगापुर का पासपोर्ट आपका मजबूत बन चुका है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की रैंक आपका 8वां है। पहले यह 10 हुआ करता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के माध्यम से आपका 8वें स्थान पे आ गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 8वीं है, जबकि 2022 में भारत की रैंक 10वीं थी। टॉप 3 देश कौन कौन से हैं तो इस बार किसी भी देश को पहला दूसरा तीसरा स्थान नहीं दिया गया। डेनमार्क चौथे पे है, स्वीडन 5वें पे और 6वें पे चिली है। इसे कौन लॉन्च करता है दोस्तों, इस रैंक कौन प्रदान करता है तो जर्मन न्यू वाच क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग भारत में 2023 में भारत की कौन सी संस्थान शीर्ष पर रही है तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईसी बेंगलुरु जो है दोस्तों, यह आपका टॉप पे रहा है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर आईआईसी को 500 यूनिवर्सिटीज में से 251 से 300 के बीच रैंकिंग मिली है। टॉप 3 यूनिवर्सिटी हैं आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड किंगडम की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए की है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि आपके यूके की है, याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लगातार 7वीं बार आपका शीर्ष पर रहा है, याद रखना है आपको। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 40 थी, जबकि 2021 में 46 थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। टॉप 3 देश हैं आपके स्विट्जरलैंड, यूएसए और स्वीडन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भारत की रैंक आपकी 111वीं है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 111वीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में बात की जाए तो भारत की रैंक 107वीं है, और जबकि 2021 में भारत की रैंक 101वीं थी। ठीक है, यह लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है दोस्तों। तो आपकी भारत की जो स्थिति है वह काफ़ी आपका खराब हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में यह 111वें स्थान पर पहुंच गया है। इंडेक्स को कर्सन वाइड और वर्ल्ड हंगर
हिल्पे द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? तो टॉप 3 देश आपके बेलारूस, चिली और चीन है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल 100 इंडेक्स में आपका 111वें स्थान पे भारत है। तो आपको भारत का रैंक पता होना चाहिए और टॉप देश पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के दौरान आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो आपका इंडेक्स पूरा पक्का हो जाएगा एग्जाम के दौरान। ठीक है, तो आप लोग इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भारत की रैंक आपका 65 है दोस्तों। सी इज़ द राइट आंसर। ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स में भारत की स्थान 65 स्थान पे है। यह इंडेक्स वाइट साइल्ड द्वारा प्रकाशित की जाती है। टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? तो डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, यह 3 देश आपके टॉप पे हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों बौद्धिक संपदा सूचकांक में आपका यूएस से टॉप पे रहा है, याद रखिएगा। बात करेंगे भारत दुनिया के 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से 42वें स्थान पे है। 2022 में भारत की रैंक 43वीं थी। और टॉप 3 देश कौन से हैं? यूएसए, यूके, फ्रांस हैं। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा इसे प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्लोबल प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की स्थान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भारत की स्थान आपका 161वां है। सी इज द राइट आंसर। ग्लोबल प्रेस सूचकांक की बात की जाए दोस्तों, स्वतंत्रता सूचकांक की हमारे देश में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता दी गई है, तो दोस्तों इसमें आपकी 161वें स्थान पे भारत है। अब यह आपके 180 देशों में से भारत को 161वें स्थान पर दिया गया स्थान। और 2021 में भारत की रैंक 142वीं थी। ठीक है, और यहाँ पे यह 21वां संस्करण है, जिसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित की गई है। टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? तो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, यह 3 टॉप देश हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट्स 2023 में भारत 2023 में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? दोस्तों कौन सा देश? तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें स्वीडन आपका टॉप पे रहा है। ए इज द राइट आंसर। लीबर डेमोक्रेसी रिपोर्ट्स 2022 में भारत की रैंकिंग 93वें स्थान पे है। वहीं 2021 में भारत की रैंकिंग 97वें स्थान पर है। ठीक है, टॉप 3 देश शीर्ष कौन कौन से हैं? तो स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट्स 2023 यानी कि भारत दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स में भारत की रैंक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत आपका 125वें स्थान पे है। याद रखिएगा, सबसे कम खुशहाल देशों में से है। अगर बात करें इसे कौन जारी करता है, तो दोस्तों विश्व खुशहाली दिवस जो है दोस्तों आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स में भारत की स्थान 125वीं है। और इसे जारी करता है आपका हाल ही में यूएन सस्टेनेबल सर्किट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है, जो राष्ट्रों की खुशहाली के आधार पर रैंक प्रदान करता है। टोटल कंट्री थी 136, जिसमें से भारत को स्थान मिला 125वें स्थान पे। पहला स्थान है आपका फिनलैंड और डेनमार्क और आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, डेमोक्रेसी रिपोर्ट्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है आपका 93वां। ए इज द राइट आंसर। टोटल कंट्री थी 179, उसमें से भारत का स्थान 93वां था। पहले स्थान पे स्वीडन और अंतिम स्थान पे इरिट्रिया थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत कौन सी स्थान पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत आपका इसमें कौन सा स्थान पे रहा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 61वें स्थान पे रहा है। बी इज द राइट आंसर। और 131 टोटल कंट्री थी, उसमें से भारत 61वें स्थान पे है। पहला स्थान अमेरिका को था और अंतिम स्थान चाड को मिला है। अगला क्वेश्चन आपका है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत कौन सी स्थान पे रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत आपका 121वें स्थान पे है। टोटल कंट्री 163 थी, भारत का स्थान 121 है और पहला स्थान फिनलैंड का है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत आपका 180वें स्थान पर रहा है। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें आपका 108वें स्थान पे है। वहीं अगर बात की इसे जारी कौन करता है, इसे जारी करता है वीडेम इंस्टीट्यूट। और सूचकांक में
पहला स्थान है आपका डेनमार्क। ठीक है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108वें पे है, लेकिन टॉप देश में आपका डेनमार्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, स्विस फॉर्म आई यानी कि एयर क्वालिटी जारी वाइल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट्स 2023 के अनुसार 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो चार्ट जो है दोस्तों, चार्ट यह सबसे प्रदूषित देश है आपका 2022 के अनुसार। वहीं बात करें हम भारत इस रिपोर्ट में 8वें स्थान पे है और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 50 शहरों में से 39 शहर भारत के हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय जो विमान सुरक्षा दोस्तों, विमानन सुरक्षा मूल्यांकन की रेटिंग दिया जाता है दोस्तों, इसमें आपका सिंगापुर टॉप पे रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2023 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन आपका सबसे शीर्ष हथियार आयातक देश बना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पे है? तो भारत इसमें आपके तीसरे स्थान पे है। अगर बात करें हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि इस इंडेक्स के अनुसार भारत, अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न इस संख्या के मामले में दुनिया का तीसरा स्थान बन गया है। ठीक है, दुनिया का तीसरा देश बन चुका है ह्यूरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है? भारत इसमें चौथे स्थान पे है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, इसके बाद रूस, चीन और भारत चौथे स्थान पे है, याद रखना है आपको। किसमें? तो मोस्ट पावरफुल मिलिट्री यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें अंतिम स्थान पे 145वें स्थान पे आपका भूटान रहा है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व की सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो दोस्तों, विश्व की जो सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग है उसमें भारत का स्थान 77 है। इस सूची में वेनेजुएला शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट्स 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? अपना प्यारा भारत। सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की आबादी 142.57 करोड़ पहुंच गई है, 5-7 करोड़, जबकि चीन की आबादी जो जनसंख्या है दोस्तों 142.57 करोड़ है। ठीक है, तो दोस्तों इस रिपोर्ट्स को जारी करता है आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का भारत पहले स्थान पे हो गया है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वें स्थान पे। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करें अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, जिससे कि यह वीडियो और भी लोगों के पास पहुंचे और भी लोग इससे जुड़े और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।